मैंने अपना ब्रांडेड प्रिंटर सिर्फ 1000 रुपए में बेच दिया। क्या 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 क्या? तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे शादा व्यू पर। मैं चाहता से भी हाजिर हूँ एक और मजेदार वीडियो के साथ। जो जैसे कि मैंने आपसे गाइस बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर नहीं 4 दिन हो चुके इस बात को, 4 से 5 दिन। और ये मैंने वीडियो डाली थी एप्सन का LS जो प्रिंटर था, उस प्रिंटर को मैंने न्यू परचेज करा। और इससे पहले आपको गाइस आपको पता होगा, जो लोग मेरे पुराने मेंबर्स हैं, मतलब पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा कि मैं इसी प्रिंटर को काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, एप्सन का LS50 का। और सेम ही इसी प्रिंटर को मैं न्यू में परचेज करके लेकर आया हूँ। और रीज़न क्या था, क्यों प्रिंटर को मुझे परचेज करना पड़ गया। चाहता मैं इसको मैं रिपेयर करा सकता था, लेकिन रिपेयर कराने का उसमें कुछ बचा ही नहीं था। दिक्कत क्या थी गाइस, बताता हूँ आपको, पूरी डिटेल में बताऊंगा। और वीडियो को गाइस जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आपके साथ फ्यूचर में से कांड होता है तो आप इसको कैसे बच सकते हो। तो गाइस जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो मैंने बना के डाली थी, एप्सन का LS50 जो प्रिंटर है, उस प्रिंटर के अंदर सारी की सारी लाइट्स, पाँचों की पाँचों लाइट्स अगर ब्लिंक करती हैं और ब्लिंक करते समय आपको एरर शो करता है, आप कुछ भी कमांड दे रहे हो, आपका कमांड नहीं चल रहा, PVC कार्ड वर्क नहीं कर रहा, प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा, फोटो वर्क कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब प्रिंटर आपका वर्क नहीं कर रहा, पाँचों पाँचों लाइट आपकी ब्लिंक कर रही है, बंद करके चालू कर लिया, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो उसी के ऊपर मैंने 4 से 5 वीडियो मैंने बनाई है, और उसी के ऊपर मैंने अलग अलग मैंने इशूज़ मैंने बताए थे कि उसमें आपका सेंसर का इशू आता है, उसमें आपका रोलर का भी इशू आता है, और कभी कभार उसमें आपका हेड का भी इशू आ सकता है। तो वो चीज़ आपको मैंने दिखाई थी वीडियो को, आप उसको जाकर देख लेना। मैंने उसको ऑलरेडी आपको मेरे इसी चैनल पे आपको देखो मिल जाएंगी। एप्सन के LS50 की जो सारी लाइट हैं वो ब्लिंक करने का क्या उसमें इशू आता है। तो उसी इशू के वजह से ही मेरा मोटा झटका लगा है। तकरीबन 20,000 रुपये मेरे इसी इशू के चक्कर में मेरे खर्च हुए हैं। मतलब इस प्रिंटर को मैंने ख़रीदा, 1 साल चलाया, और 1 साल चलाने के बाद भैया मेरा प्रिंटर गया। तभी मेरे को प्रिंटर को मैंने बाय करना पड़ गया। रीज़न क्या था, प्रिंटर में जो सारी जो लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, ये छोटा सा एरर था। सेंसर का इशू होता है, और आपका हेड का हो गया, रोलर का हो गया, जो छोटे मोटे इशू आते हैं उनको साफ करके आप उसको एरर को हटा सकते हो, काम उस पर ले सकते थे। लेकिन जो एरर जो शो हो रहा था वो हो रहा था आपका बोर्ड का, यानी कि आपको जो बोर्ड है, बोर्ड आपका फूक गया था, यानी कि वर्क नहीं कर रहा था, बोर्ड में आपका डैमेज कुछ ना कुछ इशूज़ आ रहा था। मैं इसे सर्विस सेंटर लेके गया था, मैंने उनको दिखाया, मैंने ये जो मेरा प्रिंटर है इसमें इश्यूज़ बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से इसमें इशू आ रहा है। क्योंकि मैंने अपना जो जितना मेरे में इसको नॉलेज थी इस प्रिंटर के बारे में, एप्सन का LS50 के प्रिंटर के बारे में, मैंने अपने इशूज़ मैंने लगा लिया। लेकिन इसके इशूज़ कुछ अलग ही थे, नेक्स्ट लेवल के मिल रहे थे, जो मेरे भी पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो इस प्रिंटर को मैं लेके गया था, एप्सन का LS50 प्रिंटर को मैं लेके गया था सर्विस सेंटर में जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने बताया कि आपका जो इशू है एक बार हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद में आपको बताएंगे। उन्होंने अपने पास प्रिंटर को 3 दिन रखा, उन्होंने हैंड टू हैंड बताया, और इसे रख के हम चेक करके बताएंगे, ठीक है भैया। 3 दिन इस प्रिंटर को उन्होंने अपने पास रखा, चेक उन्होंने करा, ठीक होने के बाद उन्होंने सारे कर दिए, उन्होंने पार्ट्स निकाली, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने दूसरा प्रिंटर था एप्सन का 8050 का प्रिंटर, उससे भी रखा, मेरे वाले प्रिंटर को भी रखा, उसके पार्ट्स निकाल के उसमें डाले, इसके पार्ट्स निकाल के उसमें डाले, काम सब कुछ कर रहा, लेकिन उनको नस नहीं मिल पा रही उनको कि इसमें दिक्कत क्या आ रही। उन्होंने जो उनके साथ हुआ था उन्होंने वही सब उन्होंने बताया। लास्ट में उनके पास एक ऑप्शन बचा था कि इसके जो बोर्ड है उसके को भी एक बार हाथ मान लेते हैं। उन्होंने उस पर एक बार नज़र डाली, चेक करा, इशूज़ सिर्फ बोर्ड में आया। उन्होंने मेरे को कॉल करी, हेलो शादा भाई, आपको जो मेरे पास प्रिंटर है इसमें इशूज़ वगैरह ये आ रहे हैं। मैं ठीक है भैया, अब इसमें क्या कर सकता है, मतलब आपका इशूज़ आ रहा है, आपका बोर्ड में दिक्कत आ रही है, जब अभी सारी की सारी जो लाइट हैं ब्लिंक कर रही हैं, मतलब जो इशूज़ वो बोर्ड में जैसे आ रही हैं। चलो ठीक है, आप उसको आपको कितना खर्चा पड़ेगा, जिसमें आपका खर्चा 7,500 रुपये खर्चा पड़ेगा। 7,500 रुपये खर्चा, दिक्कत तो मुझे वो भी नहीं थी, मैं इसको उठा लेता। 7,500 रुपये खर्चे उसमें आता अलग, लेकिन जो मेरे प्रिंटर के अंदर जो इंक थी, मेरी इंक थी सबकी सब उसमें अच्छी खासी डली हुई थी, और वो सारी की सारी जब खोलेंगे हेड निकालेंगे, फिर डालेंगे, फिर खोलेंगे हेड निकालेंगे, तो इंक आपको वेस्ट होती है। तो मेरी 4,500 रुपये की जो इंक थी वो भाई साहब गई, बेकार फूक गई, मतलब वो किसी काम की नहीं थी। मतलब प्रिंटर को मैं अगर सही करवा भी लेता 7,500 रुपये देख कर, तो 4,500 रुपये मुझे उसके प्रिंटर के, मुझे इंक के मुझे बोतल के अलग से देने पड़ते। सोच रहा हूँ, मैं हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। यानी तकरीबन 12,000 रुपये का मेरे को चूना लग रहा था उस प्रिंटर का रिपेयर कराने के बाद। 7,500 रुपये आपके रिपेयरिंग के दो, वारंटी कुछ नहीं देंगे, वो सिर्फ चालू करके देंगे, आपको बोलेंगे सर अब हम आपको ये दे रहे हैं, इसकी कोई वारंटी नहीं है। सर्विस सेंटर वाले साहब बोल देते हैं कि कोई वारंटी नहीं है। हाँ, अगर आपका ये हम सर्विस चार्जेस जो है आपके वो हम
वर्क नहीं करता है तो आपको हम अलग आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप इसी में सेम इशू आता है जो हम करके दे रहे हैं तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने मुझे साफ क्लियर बोल दिया मुंह पर, इसी चेहरे पर मुझे उन्होंने साफ बोल दिया। चलो ठीक है, मैंने उनसे बोला मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं थोड़ा सा ना सोचा ये मुझे यार इसे रिपेयर कराने मेरे को जा तो नहीं रहा है, अगर मैं इसे 7,500 रुपये देता हूँ और 45 रुपये इंक को भी मुझे इंक जो मुझे डालनी पड़ेगी, वो चीज़ तो मेरा अलग से खर्चा मेरा वो जाने था। वो प्रिंटर खोलेंगे डालेंगे तो इंक उसमें वेस्ट होती है। प्रिंटर जो हेड खुलता है तो वहाँ दिक्कत आ रही थी। मतलब 12,000 रुपये इसमें जा रहे थे और प्रिंटर कितने का आ रहा है, 20 से 21 हज़ार का एक नया प्रिंटर आ जाता है, 1 साल की वारंटी मिलेगी। और जो मुझे दिक्कत में इतने साल से मुझे दिक्कत जो झेलनी पड़ रही है वो दिक्कत से मैं फ्री रहूँगा। लगा दी मैंने, मना कर दिया भाई साहब आप प्रिंटर को मेरे वापस दे दीजिए और मैं प्रिंटर को नहीं करा रहा सही। उन्होंने ठीक है, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तभी मैं सीधा निकल के भैया नेहरू पैलेस की तरफ और मैं प्रिंटर मैंने बाय करा 20,000 रुपये का। 20,000 का मैंने प्रिंटर को मैंने बाय करा। परचेस करने के बाद मुझे सीधा लेके चलेगा मैं सर्विस सेंटर को, नए प्रिंटर को ही वहाँ से उठाया मैंने प्रिंटर को सीधा। और मैंने सोचा प्रिंटर मैंने ले तो लिया है, 2 प्रिंटर का मेरे किसी काम का भी नहीं है। और मैंने उससे बोला कि ये प्रिंटर को मुझे आप ही को देना है, आप इसका कितना कीमत लोगे। उन्होंने मुझसे क्या बोला, सर जी ये हमारा प्रिंटर भी हमारे भी किसी काम का नहीं है, 7,500 जो आप दे रहे थे ना वो आपके लिए था, लेकिन हम इस पे इतना खर्चा नहीं कर सकते। ये प्रिंटर हमारे स्टूडेंट के लिए काम आएगी, जो एप्सन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नए नए भर्ती होते हैं, जिनको सिर्फ सीखना होता है कि प्रिंटर को कैसे रिपेयर करना है, वो भाई मेरे प्रिंटर पर सीखेंगे। यानी कि वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट वाला प्रिंटर मेरा बन चुका था। कीमत कितनी, सिर्फ 1,000 रुपये प्रिंटर के। वो 1,000 रुपये उन्होंने मेरे को दिए और मैं चुपचानी यार मैं क्या करता, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू कुछ रही नहीं है। और मैं ऑफलाइन ही बेचता भैया, नहीं बिकता, क्योंकि ये प्रिंटर की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी भाई साहब को, ये प्रिंटर के पार्ट्स मार्केट में नहीं अवेलेबल है। एप्सन का LSC 50 का प्रिंटर के पार्ट्स आपको इजीली मार्केट में नहीं मिलेंगे, तो इसका बिकना भी बेकार था। अगर पार्ट्स के अवेलेबल होते तो वे कोई भी लोकल शॉप वाला इजीली इसके कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये इजीली दे देता। उसके लिए भाई हेडफोन डाल के वो चालू करके आराम से उसको बेच देता, लेकिन उसके भी किसी काम का नहीं था। लोकल शॉप वाले के लिए कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। सर्विस सेंटर ने सिर्फ 1,000 रुपये दिए, बाकी तो उनके लिए बेकार थे। कोई बात नहीं, 1,000 रुपये तो आ रहे हैं, लाओ। इतना मोटा खर्चा पड़ा सिर्फ 5 की 5 लाइट ब्लिंक करने के चक्कर में। तो गाइज अगर हाँ सुनो, मैंने रीज़न तो पता ही नहीं कि वो लाइट्स ब्लिंक क्यों हुई। सर्विस सेंटर वालों ने मुझसे बोला था जो लाइट्स हुई हैं कि आपको जो बोर्ड है फूक गया है। मैं ऐसे बोर्ड तो फूक सकता नहीं है, क्योंकि जो मेरे पे जो लाइट है इसको इन्वर्टर पे भी यूज़ कर रहा हूँ, लाइट भी कर रहा हूँ और कट भी नहीं होती है। उन्होंने बताया था कि आपका जो प्रिंटर है आप जब यूज़ करते हो तभी इसको ऑन रखो, आप बेफिजूल में पूरे दिन जो ऑन करके रखते हो, यानी कि आपने सुबह चालू करा, आपने बस जब चालू करके छोड़ दिया, जब काम आ रहा है उस पर आप कमांड दे रहे हो, निकाल लो कमांड दे रहे हो, निकाल लो कमांड दे रहे हो, निकाल लो, बस उसको बंद नहीं कर रहे हो। बीच में कई बार बंद कर दो वो चीज़ अलग है, लेकिन आप उसको काम के टाइम पे सिर्फ आप से चालू कर छोड़ दे रहे हो और बंद नहीं कर रहे हो, तब उसका हेड फूका है। ओ अच्छा जी, मतलब इसका जो बोर्ड है फूकने का रीज़न ये था। जिस उन्होंने मुझसे बोला वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न ये था। अगर आपके पास भी प्रिंटर है, एप्सन का LSC 50 का प्रिंटर है, तो आप भी कोशिश करिए जब आपकी ज़रूरत हो तभी प्रिंटर को ऑन करिए, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो प्रिंटर को कर दीजिए ऑफ। ये बटन है, से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 सेकंड से लगते हैं इसको ऑन होने में, ऑफ होने में। वही इस चीज़ का फ़ायदा करिए, वरना खर्चा आपका भी नया प्रिंटर लेकर आना पड़ सकता है अगर आपके साथ ही ऐसा कांड अगर फ्यूचर में हो जाता है तो गाइस ये था जो मेरे साथ मेरे फटका लगा, और मैंने आपको दिखा दिया कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। बस मिलते हैं वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके साथ फ्यूचर में ऐसे कुछ भी होता है तो आप संभल के रहना। मैं तो भैया चूना लग चुका है, इसी प्रिंटर को नया लेके आ गया। चलो ठीक है भैया, ज़रूरत भी मेरी बहुत ज़्यादा थी और इस प्रिंटर को मुझे लाना भी था, और प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, मैं बुरा नहीं कह रहा। बस दिक्कत ये नहीं, कुछ टाइम चलने के बाद ये थोड़ा सा अपने एक तरह से लड़कियों की तरह ड्रामा करने लगता है, मैंने चलना, वो ड्रामे ना मुझे अच्छे लगते, वर्क ही कर रहा है। बस दिक्कत उस चीज़ से गुस्सा ज़्यादा आता है। बस तो गाइस मिलते हैं वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको जरा से अच्छी लगे तो वीडियो जल्दी से कर लीजिए लाइक और चलो कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस तरह की वीडियो को आप देखने मिलते हैं मेरे शादाब व्यू पर। जय हिंद, जय